हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आपका स्वागत है जे स्टडी कैंपस परिवार में। आज हम बात करने वाले हैं आप लोगों के लिए कुछ खास लेकर आए हैं। ठीक है, तो 10th क्लास में अगर आप लोग हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं 2025-26 के लिए। ठीक है, 2025-26 जो बोर्ड एग्जाम है उनके लिए आप लोगों के लिए शुरू करने वाले हैं। इसमें क्या क्या रहेगा थोड़ा उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो कंप्लीट सिलेबस, यानी कि 2025-26 का जो बोर्ड एग्जाम रहेगा उसका मैथ्स और साइंस की कंप्लीट सीरीज आप लोगों के लिए लेके आए हैं। इसमें आप लोग क्या रहेगा, कंप्लीट सिलेबस रहेगा। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी कंप्लीट कराई जाएगी। ये जो एनसीईआरटी जो हमारी है बिल्कुल हमारी क्या है, कंप्लीट कराई जाएगी। और इस पर हमारा क्या है, सीबीएसई बोर्ड ऑल स्टेट बोर्ड एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, इसमें इंग्लिश मीडियम आपका सेपरेट रहेगा। ठीक है, तो सेपरेट रहेगा इसमें। तो क्या रहेगा इसमें, आपको दिक्कत जाएगी भाई हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कंबाइन चल रहा है, तो ये वाला मैटर बिल्कुल भी नहीं है आप लोगों का। ठीक है, एनसीईआरटी पूरी उठा रहे हैं हम, तो ये हमारे क्या एनसीईआरटी पूरे ऑल स्टेट में लगती है भाई, है ना, ऑल स्टेट में ही पढ़ाई जाती है। तो इसमें क्या है, इसका एक एक क्वेश्चन आप लोगों को लेके ले आएंगे। ठीक है, तो इसकी जो पूरी थ्योरी है, पूरे जो कंटेंट है आपका, जो फॉर्मूले हैं, डेफिनेशन है, प्रॉपर्टी है, कुछ भी है, पूरा आप लोग इसके साथ पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी आप लोगों के लिए। और पूरा सिलेबस कंप्लीट बिल्कुल बिल्कुल फ्री है आपका। यूट्यूब चैनल हमारे पर या फिर हमारा जो ऐप रहेगा उसको आप लोग डाउनलोड करिए, और उस पर भी आपको पूरे वीडियो, पूरे यानी पूरे जो लेक्चर्स हैं, पूरा कंप्लीट कोर्स है वो आपको फ्री मिल जाएगी। ठीक है, तो इसमें आपको करना कुछ नहीं है, बस आप चैनल पर पहली बार हो, चैनल भी बिल्कुल नया ही है आप लोगों के लिए। हम तो काफी पुराने हैं, काफी पुराना एक्सपीरियंस है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेज का। इसमें हम बात कर रहे हैं ऑनलाइन। ऑनलाइन बिल्कुल हम नए लेके आए हैं आप लोगों के लिए, ताकि हम चाहते हैं कि कोई बच्चा पढ़ाई से बिल्कुल ना छूट पाए। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है जे स्टडी कैंपस परिवार में। और आज हम बात करने वाले हैं यूनिट फर्स्ट, यानी कि रियल नंबर्स जो है हमारे, उसके बारे में। उसका थोड़ा सा हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे। देखो, हम लोग क्या करने वाले हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से, जो बच्चा बिल्कुल भी कमजोर है, सबसे बिल्कुल कुछ नहीं आता उसको भाई, तो भी टेंशन नहीं है, यहाँ पर सब कुछ आएगा। बिल्कुल जीरो लेवल से बिल्कुल टॉप लेवल तक। अगर आप बिल्कुल थोड़े पढ़ने में अच्छे हो, 100 में 100 नंबर लेके आ सकते हो। हम बात करेंगे तो सीधा 100 में 100। ठीक है भाई, और जो बच्चा कमजोर है तो उसका तो हो ही जाएगा, क्योंकि बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल हम क्या है, जीरो से बिल्कुल हीरो तक लेके आएंगे। ठीक है आप लोगों को, तो बिल्कुल जीरो से शुरू करते हैं। बिल्कुल बेसिक प्राक संख्या क्या होती है, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल वहां से शुरू करेंगे। नंबर्स क्या होते हैं वहां से भी शुरू कर देंगे, उसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं। नंबर सिस्टम में हम रियल नंबर, हमारा चैप्टर चल रहा है। ठीक है, इसका हम आज बेसिक पढ़ेंगे थोड़ा सा। इसी क्लास, हमारी बेसिक क्लास जो हमारी है वो 2 दिन चलेगी। ठीक है, 2 दिन तक हम बेसिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इससे क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, चलिए थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। देखिए, पहले हम बेसिक पढ़ेंगे, और बेसिक बेसिक के बाद हमारा क्या रहेगा फिर, ये पूरा बेसिक के बाद हमारे देखो इस टाइप से क्वेश्चन आएंगे हमारे चैप्टर वाइज, 1.1 है ना, फिर 1.1 के पूरे क्वेश्चन हम करेंगे वो सिस्टमैटिक। ठीक है, तो पूरी पीपीटी आप कंप्लीट मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो बात हम कर लेते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स हमारे क्या है, नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, तो भाई जो नंबर्स हमारे क्या होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4, इसमें हमारा जीरो इंक्लूड नहीं रहता, और नेगेटिव नंबर इंक्लूड नहीं रहते हैं। जो पूर्णांक, जो हमारे पूर्ण नंबर रहते हैं, हमारे जो होल नंबर रहते हैं हमारे, 1 2 3 4 5, ये हमारे यहाँ से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, ये हमारे सब क्या है, नेचुरल नंबर। ठीक है, ये चलते जाएंगे यहाँ पर 6 7, ये हमारे क्या है, नेचुरल नंबर। इनको हम डिनोट करते हैं किससे, एन से। ठीक है, तो सेट ऑफ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट हमारे और क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं। इसमें हमारा जीरो इंक्लूड नहीं रहता है। अगर हम बात करते हैं होल नंबर्स, तो होल नंबर में हमारा क्या है, इसमें देखो जीरो इंक्लूड हो गया है। ठीक है, तो एन में हमारा क्या है, जीरो को हम अगर ऑड ऐड कर देते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, होल नंबर से। इनको हम डिनोट करते हैं किससे, डब्ल्यू से, W4 होल। ठीक है, ये हमको ध्यान रखना है कि भाई अगर होल नंबर की बात हो रही है तो उसमें जीरो भी हमारा आ जाता है। अगर हम बात करते हैं आगे इंटीजर्स, तो इंटीजर्स में हमारे क्या होते हैं, इसमें देखो क्या हुआ, नेचुरल में 1 से स्टार्ट हुए, होल नंबर में जीरो आ गया, अब क्या रह गया, नेगेटिव रह गए, तो नेचुरल नंबर हमारे क्या जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। ठीक है, तो नेगेटिव हमारे इंटीजर्स हैं, इसमें नेगेटिव भी रहते हैं, पॉजिटिव भी रहते हैं, और हमारे जीरो भी रहते हैं। इनको हम डिनोट करते हैं किससे, आई से और आई और जेड से। ठीक है, इनको डिनोट करते हैं किससे, आई से और जेड से। ठीक है, आई या फिर जेड से डिनोट करते हैं। अगली बात हम करते हैं पॉजिटिव इंटीजर। अब देखो इंटीजर में मैंने क्या बताया, इंटीजर में हमारे क्या नेगेटिव भी है, जीरो भी है, और पॉजिटिव भी है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात हो रही है, मतलब कौन सी बात हो रही है, प्लस वाले। अगर नेगेटिव की बात हो रही है तो कौन से होंगे, नेगेटिव वाले। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नॉन पॉजिटिव, तो इसमें हमारा क्या है, जीरो इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, और नॉन नेगेटिव में भी जीरो इंक्लूड हो जाता है। तो ये थोड़ा कोई जरूरत नहीं है इसकी, इतना आपको ध्यान रखना है बस, कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स, इतना आप ध्यान रख लो। ठीक है, आगे अगर हम बात कर लेते हैं तो आगे हमारा क्या है, देखो तो आगे हमारा कौन सा है,
इवन इंटीजर, इवन इंटीजर यानी कि पॉजिटिव वाले, ठीक है। तब ये इवन इंटीजर और ऑड इंटीजर, ये दोनों हमको दोनों ध्यान रखना है। इन दोनों में क्या होता है आप लोगों से एग्जाम में यानी कि ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं आप लोगों से, ठीक है। तो ये कैसे पूछते हैं वो थोड़ा उस पर हम चर्चा करते हैं। देखो वो आपसे कहेंगे कि भाई कि जो इवन इंटीजर है उसको हम किस फॉर्म में राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ये यहाँ को ध्यान रखना है, 2n, 2n+2, 2n-2, 2n+4, 2n-4, इस टाइप से हम कैसे भी इसको ले सकते हैं। अब क्यों वो देखो यार, देखो 2 × n है भैया आपका, ठीक है। ऐसे यहाँ पर 2n है, तो 2n में हमने क्या 2 × n की वैल्यू 1 रखा तो कितना आया बताओ, 1 रखा तो कितना आया 2 आया। अब 2n में अगर हमने n 2 रखा तो कितना आया 4 आया, आया नहीं आया। मतलब ये फॉर्म, ये एक हमारा क्या है, ये जो फॉर्म है इसमें एन वैल्यू कुछ भी रखने पर हमारा क्या इवन नंबर आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, इसको हम इवन की फॉर्म में लिख सकते हैं 2n+2। अब इसमें आप 2 प्लस करो चाहे 2 माइनस करो तो ये भी हमारा क्या आएगा इवन ही आएगा। 2n+4, 4 प्लस करो या 4 माइनस करो तो उसमें भी हमारा क्या आएगा, मस्ती नहीं, इसमें हम क्या करेंगे +4 और -4 कर देंगे, ठीक है। चलिए ऑड में क्या होगा, ऑड में 2n-1, 2n+1, 2n-3, 2n+3, 5, 7, इस फॉर्म में हमारा क्या होता है ऑड नंबर होता है। तो हमको ये ध्यान रखना है कि इवन फॉर्म में कौन सा होता है, ऑड फॉर्म में हमारा कौन सा होता है, ठीक है। अब चेक करना हो अगर ऐसे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है। देखो ऐसे ये 4 ऑप्शन आपके पास आ गए और हमको चेक करना है कि भाई कौन सा हमारा इवन है, कौन सा हमारा इवन ऑड है, ठीक है। तो भाई यहाँ देखो आप, अब यहाँ पर देखो ये इसमें 2n में रखा आपने, 2 × 1 रखा 2 आया, 2 रखा तो 4 आया। यहाँ पे रख के चेक कर लो, यहाँ पे चेक कर लो तो ये हमारे सब तीनों क्या इवन है, ये हमारा क्या देखो ऑड है। आपने यहाँ पर 2 की n की कुछ ही रखा, n की मतलब आपने 2 रख दिया तो कितना आ गया बताओ, 2 2 या 4, 4 - 1 कितना आ गया 3 आ गया, तो ऑड आ रहा है तो ये हमारा ऑड वन होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं इसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। रेशनल नंबर्स हमारे क्या होते हैं भाई, रेशनल नंबर मैं आपको बता रहा हूँ कि जिन नंबर को हम क्या कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। आपने ये पढ़ा है अभी तक तो कि जिन नंबर को हम क्या कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, हमारे क्या होते हैं रेशनल नंबर होते हैं। तो यहाँ पर रेशनल नंबर की अगर बात करें हम तो देखो क्या होता है, तो रेशनल नंबर की अगर बात करते हैं तो इसमें होता क्या है, जिन नंबर को हम क्या करते हैं P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हमारा ये हो गया। दूसरी बात इसमें क्या होती है कि जब हम क्या नंबर को डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर हमारा क्या है जो नंबर है वो यहाँ पर क्या है, देखो 3/2, इसमें आप डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है 0.6, आपने डिवाइड किया 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर 6 3 जा 18 है ना, तो यहाँ पे चलता जाएगा तो 0.6666 यहाँ पे रिपीट हो रहा है, मैं क्या हो रहा है 6666 हमारा रिपीट हो रहा है बार बार, तो इसको लिख सकते हैं क्या 0.6 पे बार रिपीट हो रहा है भाई। तो क्या होता है अगर रिपीटेशन भी हमें पता हो, मतलब डेफिनेट हमें फिक्स है कि भाई रिपीटेशन हो रहा है हमें पता है, तो वो नंबर ही हमारे क्या है रेशनल नंबर में आते हैं। इरेशनल में क्या होता है, इरेशनल में क्या होता है भाई, जिन नंबर में क्या जो रिपीटेशन है जो टर्मिनेट है, जो नॉन टर्मिनेट होता है, मतलब टर्मिनेट होता है नॉन होता है ना, कुड नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन द रिकरिंग डेसिमल्स आर इरेशनल नंबर्स, ठीक है। मतलब इनको हम क्या करते हैं, इसका नंबर फिक्स नहीं होता है भाई, जो रिपीटेशन हो रहा है आपका, जो रिपीट हो रहा है, जो टर्मिनेट होता है वो टर्मिनेट तो होता नहीं लेकिन रिपीट भी नहीं होता है, चलता जा रहा है चलता जा रहा है, कुछ भी आ रहा जा रहा है, तो ये हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, इनकी वैल्यू हमारे पास फिक्स नहीं होती है ना। तो ये हमारे क्या होते हैं इरेशनल नंबर होते हैं, ठीक है, जिनको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। इवन नंबर्स क्या होते हैं, तो जिन नंबर्स को हम क्या करते हैं डिवाइड बाय 2, जो नंबर हमारे क्या होते हैं 2 से डिवाइड हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं इवन नंबर होते हैं, ठीक है। या फिर 2 की टेबल आप पढ़ दो तो हमारे क्या होते हैं इवन नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। ऑड नंबर्स क्या होते हैं, जिन नंबर में क्या होता है 2 का डिवाइड नहीं होता, जैसे 1 3 5 7 एक्सेट्रा, ये हमारे क्या होते हैं ऑड नंबर होते हैं। रियल नंबर की अगर बात करें, रियल नंबर में क्या देखा क्या लिखा है, द सेट विच कंटेन बोथ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि इसमें क्या होता है हमारे सब नंबर आते हैं, रेशनल नंबर भी आते हैं और इरेशनल नंबर भी हमारे आ जाते हैं, ये हमारे क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। सिंपल अगर हम बात करें तो एक नंबर को छोड़कर जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ठीक है, उनको छोड़कर हमारे सब नंबर्स क्या होते हैं रियल नंबर्स होते हैं। ये हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो कि भाई जो नंबर हमारे क्या होते हैं अंडर रूट में माइनस वाले होते हैं, इनको आप 11th में पढ़ोगे कॉम्प्लेक्स नंबर, तो बात करेंगे इस चीज की, अभी इतना समझ लो ओनली कि जो हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं जो हमारे क्या होते हैं अंडर रूट में माइनस नंबर वाले होते हैं, सिर्फ ये रियल नंबर नहीं आते, बाकी दुनिया के जितने भी नंबर हमारे क्या है रियल नंबर्स में आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ बेसिक हो गया नंबर्स के बारे में, ठीक है। आगे हम बात करेंगे तो ये हमारा
कुछ और भी हैं, देखो प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो नंबर क्या होते हैं वन के अलावा, यानी सिर्फ अपने आप से डिवाइड होते हैं, इट्स सेल्फ डिवाइड बाय इट्स सेल्फ, डिविजिबल बाय वन एंड इट्स सेल्फ, वन और वन के अलावा किससे, इट्स सेल्फ यानी कि अपने आप से होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं रियल सॉरी प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है। ऐसे मान लो टू, तो टू में कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिविजिबल, ठीक है। तो टू टू से ही डिवाइड होता है कंप्लीट, थ्री देखो थ्री से ही होता है, अगर हम बात करें फाइव तो फाइव से होता है, सेवन सेवन से होता है, किसी और से डिवाइड नहीं होता है। ऐसे मान लो फोर है, अब फोर क्या होता है, फोर से भी होता है और टू से भी डिवाइड हो जाता है, तो ये हमारा क्या है प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। ऐसे मान लो सिक्स है, सिक्स क्या होता है टू से भी डिविजिबल है, थ्री से भी डिविजिबल है, तो ये हमारे सब क्या है, ये हमारे कंप्लीट नंबर है, तो ये हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम नंबर कौन कौन होगा, टू थ्री फाइव सेवन 11 13, जो नंबर क्या होता है केवल अपने आप से इट्स सेल्फ डिविजिबल होता है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं वन इज नॉट अ प्राइम नंबर और नॉट अ कंप्लीट, एक हमारा क्या है ना ही प्राइम और ना ही हमारा कंप्लीट नंबर है। कंप्लीट नंबर तो आपको बता ही दिया हमने, जो क्या होता है डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड अदर नंबर्स, एग्जांपल 4 6 8 हमारे क्या है कंप्लीट नंबर होते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस, ठीक है। तो ये सब हमारे क्या है यूनिट की हमारी चीज आ गई है, तो ये हमारा थोड़ा सा बेसिक हमने पढ़ लिया है। इसके बाद हम बात करेंगे यूनिट जो फर्स्ट हमारी है रियल नंबर्स, ये बेसिक पढ़ लिया, इसके बाद थोड़ी सी इसकी थ्योरी थोड़ी सी और रह गई है, इसको हम कल कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद फिर हम कह रहे क्वेश्चनों पर सीधे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इसका और बता देते हैं, ये देखो ये चार्ट बना हुआ है आप लोगों का रियल नंबर्स के बारे में। रियल नंबर हमारे क्या है, दोनों आते हैं, रेशनल और इरेशनल, दोनों नंबर हमारे आ जाते हैं। और रेशनल नंबर हमारे दो आते हैं, एक नॉन इंटीजर रेशनल नंबर और एक इंटीजर। इंटीजर में कौन से होते हैं, नेगेटिव और होल, और होल में कौन आ जाते हैं, जीरो और नेचुरल। ये तो आपको बताया था कि नेचुरल नंबर में क्या होता है 1 2 3 4, इसमें जीरो जोड़ दो तो क्या बन जाता है होल नंबर, और होल के साथ क्या जोड़ दो, नेगेटिव जोड़ दो तो क्या बन जाता है इंटीजर्स, और इंटीजर में क्या जोड़ दो भाई नॉन रेशनल नंबर, तो वो भी क्या बन जाए रेशनल बन जाएंगे, और रेशनल और इरेशनल दोनों हमारे क्या बन जाते हैं रियल नंबर, ठीक है। तो ये हमारी थोड़ी सी बात इसकी चीज हो गई। तो आगे हम बात करेंगे इसके हमारा क्या जो यूनिट हमारी है उसके सिस्टमेटिक बिल्कुल उस बेस पे हमारे आ जाएंगे। तो आगे हम बात करेंगे अगली वीडियो में। तो अगर वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो और आगे आप लोग और वीडियो चाहते हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, थैंक यू।